बाबा कहते, मीठे बच्चे, प्यारे बच्चे, लाडले बच्चे माया के विघ्न ज्ञान में नहीं आते, योग में पढ़ते हैं। बाबा आज हम बच्चों को समझा रहे हैं कि योग के बिना पढ़ाई की धारणा नहीं हो सकती है। इसलिए जितना हो सके योग में रहने का पुरुषार्थ करो। पढ़ाई में कितनी बातें आती, 4 सब्जेक्ट है ना, तो बाबा कहते ऐसे धारणा नहीं हो सकती। तो इसलिए जितना हो सके योग में रहने का पुरुषार्थ करो। माया के विघ्न ज्ञान में नहीं आते, योग में पढ़ते। योग के बिना पढ़ाई की धारणा नहीं हो सकती, इसलिए जितना हो सके योग में रहने का पुरुषार्थ करो। प्रश्न, बाबा गिरे हुए बच्चों को किस विधि से ऊपर उठा लेते हैं? बाबा उन बच्चों की क्लास में महिमा करता, पुचकार करता, दुलार देता, प्यार देता, हिम्मत देता और अपने से आगे बढ़ाता। बच्चे तुम तो बहुत अच्छे हो, तुम हो ज्ञान गंगा बन सकते हो, तुम विश्व का मालिक बनने वाले हो। देखो बाबा हम बच्चों को कितना ऊंचा उठाते हैं। मैं तो तुम्हें मुक्त बादशाही देने आया हूँ, तुम फिर क्यों नहीं लेते हो? राहु का ग्रहण लगा है क्या? मुरली पढ़ो, योग में रहो तो ग्रहण उतर जाएगा। ऐसी हिम्मत दिलाने से बच्चे फिर से याद और पढ़ाई में लग जाते हैं। इस विधि से कई बच्चों की ग्रहचारी उतर जाती है। कई बार हमारा मन नहीं करता ना मुरली पढ़ने, योग करने में, ज्ञान में, सुनने में, कुछ भी बात करने में। तो बाबा कहते जैसे हमारा मन मुरली पढ़ने में नहीं करता है तो मुरली पढ़नी है। मन कहे नहीं, मन उदास है तो नहीं, मैंने पढ़नी है। योग नहीं लग रहा है तो योग की पॉइंट सोचनी है। तो बाबा से बातें करनी शुरू कर देनी है। तो कहते बाबा कहते फिर मन शक्तिशाली हो जाएगा ना। फिर जब हमारे जीवन में उदासी आती है ना, तब हमारा ऐसा होता है। लेकिन बाबा हम बच्चों को समझाते हैं कि बच्चे इस विधि से कई बच्चों की ग्रहचारी उतर जाती है। कई बच्चे कहते हैं बाबा मन नहीं करता है, मन नहीं करता है। तो बाबा कहते हैं मन मेरे में लगाओ, मन किसी और में नहीं लगाओ। गीत दूर देश का रहने वाला आया देश पराए। बाबा देखो हम बच्चों के लिए कितनी दूर से आता है। कई हम बच्चे कहते हैं हम यहाँ दूर से आए, वहाँ दूर से आए, 4 घंटे हमारा ये है, हाँ घर में कोई नहीं है। तो वहाँ कहते मैं कितनी दूर से आया, तुम बच्चों के लिए आया है ना, तुम बच्चों को ऊंचा उठाने के लिए आया, तुम बच्चों को साथ ले जाने के लिए आया, वो भी आया रावण के देश में। और हम बच्चे कहते हैं हम बहुत दूर से आते हैं। और बाबा जितनी दूर से आते हैं ना, उतना कोई दूर से नहीं आता है। तो रावण के देश में आया, हम बच्चों को दुखी से सुखी बनाने के लिए आया। तो इतने बाप की महिमा कितनी करनी चाहिए कि वो हमें दुख के जंजालों से निकालने के लिए आया है। ओम शांति। भगवान नवाज 2 ही अक्षर गीता के बताते हैं जो सुनते आते हैं। भगवान नवाज क्या कहते हैं? बच्चे मनमना भव। अक्षर वही संस्कृत बोलते हैं, तुम सुनते आए हो परंतु उसका अर्थ कोई नहीं समझते। कितने युगों से हम शास्त्र पढ़ते ही आए हैं ना, आते ही कहते हैं मनमना भव। ऐसे तो कृष्ण बोल ना सके। गुरु लोग, भाई बंधु सब कोई मरने की हालत पर होते हैं तो कहते हैं राम राम कहो। और कृष्ण का, हनुमान का, किसी का चित्त रख देते हैं। फिर बाप कहते हैं अब सभी वानप्रस्थ अवस्था में हैं, छोटे बड़े सबको वाणी से परे परम धाम साइलेंस वर्ल्ड में जाना है। उसको निराकारी दुनिया भी कहते हैं। आत्मा की दुनिया है ना, वहाँ से आत्मा आई है यहाँ पाठ बजाने के लिए। अब बाप कहते हैं तुम बच्चों को वापस ले चलने के लिए आया हूँ। मैं कालों का काल हूँ। अमृतसर में एक अकाल तख्त भी रखा है, अकाल जिसको काल खा न सके। बाबा कहते मैं जन्म के चक्कर में नहीं आता हूँ ना। अब कालों का काल कहते हैं मैं तुमको वापस ले जाता हूँ, तुमको फिर पाठ बजाने आना है। सृष्टि के
आदि पहले किसका पाठ चला? बाप हम बच्चों को समझाते हैं, पहले देवी देवता धर्म आया, है ना, फिर उसको गुम हो गया। तो शास्त्रों में कहाँ से आया? जिस सहज राजयोग से ये देवता बने वह भी गुम है। बाबा हम बच्चों को समझाते हैं, कहते हैं आगे साधु संत महात्माओं की बुद्धि अच्छी थी तो उन्होंने बैठ ये शास्त्र आदि बनाए, ड्रामानुसार बनने ही थे। बाप कहते हैं भक्तों, भक्त तो सब है, परंतु तुम सिके लदे भक्त हो। जिन्होंने पूरा आधा कला भक्ति की है, सब तो पूरी भक्ति नहीं करते हैं। बाप हम बच्चों को श्रीमत देते हैं। अच्छा, बाबा समझाते थे कि उन्होंने गीता बल बनाई, यादगार है, देवता धर्म का शास्त्र है, परंतु उनको पता ही नहीं है भगवान कब आए, कैसे आए। भागवती शास्त्र में कुछ बातें ठीक लिखी हुई है ना, लेकिन उनका अर्थ समझते ही नहीं है। बाबा के पत्रों में तो चिटचाट होती है। कई बच्चे बाबा को पत्र लिखते हैं ना, जो मधुबन में रात को सुनाई जाती है। मधुबन में बाबा हंसाएंगे भी, उमंग भी दिलाएंगे, कहेंगे तुम बड़ी अच्छी हो, ज्ञान गंगा बन सकती हो। तो बाबा हम बच्चों कहते कहीं भी नौकरी करते हो तो उनको वहां का जाकर ज्ञान दो। धारणा के लिए मुख्य सार है, देह के संबंधों को भूल अपने को अकेली आत्मा समझना है। बाप पर पूरा पूरा बलि चढ़ना है, इसमें डरना नहीं है। बलि माना वो नहीं चढ़ना है हमने गला काट देना है, नहीं, बुराइयों को हमने काटना है, बुराइयों को छोड़ना है, बुराइयों को देना है, तो डरना नहीं है। धर्मराज की सजाओं से बचने के लिए आज का काम कल पर नहीं छोड़ना है। पढ़ाई के आधार से बाप की ब्लेसिंग लेते रहना है। अगर बच्चा अच्छा पढ़े ना तो माँ बाप को कितनी खुशी होती है, माँ बाप की और ब्लेसिंग मिलती है। वरदान दे रहे बाबा बच्चों को, मन से दृढ़ प्रतिज्ञा कर, मन मना भव के मंत्र को यंत्र बनाने वाले सदा शक्तिशाली भव। मन से दृढ़ प्रतिज्ञा कर, मन मना भव के मंत्र को यंत्र बनाने वाले सदा शक्तिशाली भव। मन को सदा शक्तिशाली बनाने के लिए मन परमात्मा में लगाना है। जो हम भगवान के महावाक्य सुनते हैं उस परमात्मा को मन याद करते रहना है। और मन को शक्तिशाली बनाने का यंत्र है कि मन सदा उसकी तरफ लगाना है तो शक्तिशाली बन जाएगा। जैसे देखो, हम शरीर को शक्तिशाली बनाने के लिए भोजन, दवाई, फ्रूट, एक्सरसाइज करते हैं ना, तो वो है शरीर के लिए। तो आत्मा को शक्तिशाली बनाने के लिए आध्यात्मिक ज्ञान है। जब हम आध्यात्मिक ज्ञान को सुनते हैं, जीवन में धारण करते हैं, अमल करते हैं, तो मन शक्तिशाली बन जाता है, मन कमज़ोर नहीं होता है। कोई भी परिस्थिति आती है तो हम उसको पार कर लेते हैं। मन कमज़ोर तब होता है जब हम पुरानी बातें सोचते रहते हैं, उदास हो जाता है। जब हम अच्छी बातें, खुशी वाले सोचते हैं तो मन शक्तिशाली हो जाता है। जो बच्चे सच्चे मन से प्रतिज्ञा करते हैं तो मन मना भव हो जाता है। मन से किए ना, कोई भी प्रतिज्ञा हमने दिखावा थोड़ी किया, तो मन क्या हो गया, शक्तिशाली। और मन को बार बार याद दिलाना पड़ेगा तब वो शक्तिशाली बनेगा। और ये है मन मना भव का मंत्र। किसी भी परिस्थिति को पार करने में ये यंत्र बन जाता है। लेकिन मन में आए कि मुझे ये करना ही है। कोई आपने संकल्प छोड़ा है तो बाबा कहते उसको बार बार करते रहो कि हाँ मैंने ये बुराई छोड़ दी है, अब मैं बार बार ग्रहण नहीं करूँगा। यही संकल्प हो कि जो बाप ने कहा वह हुआ ही पड़ा है। इसलिए कोई भी प्रतिज्ञा मन से करो और दृढ़ करो तो शक्तिशाली बन जाएंगे। बार बार अपने को चेक करो कि प्रतिज्ञा पावरफुल है या परीक्षा पावरफुल है।
परीक्षा प्रतिज्ञा को कमजोर ना कर दे। कौन है? परीक्षा प्रतिज्ञा को कमजोर ना कर दे। तो वहाँ कहते परीक्षा आई और गई, परिस्थिति आई और गई, है ना। परिस्थिति माना पराई चीज आई और गई। तो हमने कमजोर नहीं बनना है ना, शक्तिशाली बनना है। स्लोगन, जो सोमान में रहने वाली श्रेष्ठ आत्मा है उन्हें अपमान की फीलिंग आ ही नहीं सकती। वो दूसरों के कहने पर चल ही नहीं सकते हैं, दूसरों के अकॉर्डिंग चल ही नहीं सकते हैं। तो जैसे मन में आ जाता मेरा मान हो, मेरा शान हो, तो बाबा कहते जो सोमान में रहते हैं, बाबा ने हम बच्चों को कितने सम्मान दिए, कितना ऊंचा उठाया, वो दूसरों की बातों में आ ही नहीं सकते हैं। जो सोमान में रहने वाली श्रेष्ठ आत्मा है उन्हें अपमान की फीलिंग नहीं आ सकती। कई बार हम कहते हैं कि बाबा घर वाले ऐसे बोलते, घर वालों ने ऐसा बोल दिया, मुझे फीलिंग आ गई, मन दुखी हो गया। तो बाबा कहते जब हम सोमान में रहेंगे, बाबा की याद में रहेंगे, है ना, सोमानों की माला है उसको याद रखेंगे, तो कभी भी फीलिंग नहीं आ सकती। अगर फीलिंग से बचना है तो क्या करो, बाप की फीलिंग में रहो ना, कि बाप हम बच्चों को कितना ऊंचा उठाते हैं, कितना आगे बढ़ाते हैं। कोई और बढ़ाता है? कोई और नहीं बढ़ाता है, सिर्फ भगवान ही, माना शिव बाबा ही हम बच्चों को ऊंचा बढ़ाते हैं। तो आज हम किस सम्मान में रहेंगे? अगर फीलिंग से बचना है तो श्रेष्ठ आत्मा, तो एक तो श्रेष्ठ आत्मा है, भगवान की चुनी हुई हूँ, मैं भाग्यशाली आत्मा हूँ, देवकुल की आत्मा हूँ, पूज्य आत्मा हूँ, शक्तिशाली आत्मा हूँ। तो रोज का एक सम्मान ले लो कि आज मैंने ये सम्मान लेना। सम्मान मानो जैसे कोई दवाई खाते हैं, कोई शुगर की, ब्लड प्रेशर की, कोई भी टेबलेट खाते हैं ना, तो ऐसे हमने भी ये सोचना है कि आज मैंने ये सम्मान सारा दिन याद करना है, सारा दिन मन में रटना, सारा दिन अंदर चलता रहे, बार बार मन को याद दिलाना है कि आज मैंने कौन सा सम्मान लिया है, कि मैं परम पवित्र परम पूज्य आत्मा हूँ, परम पवित्र परम पूज्य आत्मा हूँ। तो फीलिंग आ ही नहीं सकती, दूसरी फीलिंग नहीं आ सकती, मूड ऑफ हो ही नहीं सकता है। अगर मूड ऑफ से बचना है तो हमें ये करना है।